नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनिमल सेल की बात करते हैं। पिछले टर्न पर हमने यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात की थी। आज इसी क्रम में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लांट सेल से एनिमल सेल किस तरह डिफ़र करता है, और इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक पार्ट के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्लांट या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या क्या इसमें सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, किससे कैटेगराइज होती है कि एनिमल सेल है ये। तो सबसे पहले हम लोग बाहर से देखते हैं। सबसे पहले जो ये बाहर की मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मेम्ब्रेन, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाई जाती है। अगर ये प्लांट सेल होती तो यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये बाहर। इसके बाद आप सेंटर में देखिए, ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये आपका ये पोर्शन आपका न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जिसको केंद्रिका कहते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर ये आपका न्यूक्लियस के, ये पूरा न्यूक्लियस का मटेरियल है, इसके अंदर क्रोमेटिन्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाहर ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कही जाती है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ ऊपर ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये स्मूथ और रफ होते हैं, तो ये जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम जहाँ डाट 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 जैसा दिख रहा है, तो ये आपका, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर ये ना होता तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जैसे यहाँ पर है। इसके बाद आप देखिए कि ये साइड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं आपको। ये वाला पूरा पोर्शन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर ये पोर्शन जो है, ये आपकी गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। और ये गोल्जी ऑपरेटस को, जिसे हम लोग ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं, कि सेल के जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, इनको ये पास आउट करने का काम करता है। और इसके साथ ही साथ आपको ये एंडोसाइटोसिस दिखाई देगा यहाँ पर। एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। यहाँ निकला हुआ आपका ये माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोविलाई है। और ये आपका सेक्रेटरी वेसिकल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, ये आपका एंडोसाइटोसिस वेसिकल है, ये सेक्रेटरी वेसिकल है। इन सबों का क्या वर्क है डिटेल 1 बाय 1 करके पढ़ा जाएगा। और ये आपका देखिए लाइसोसोम है, जिसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये पोर्शन आपका लाइसोसोम है, जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये आपका गोल्जी ऑपरेटस हो गया। ये आपका साइटोसॉल है, ये पोर्शन आपका, ये सब साइटो जो भी डॉट 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 दिख रहा है, ये सारे पोर्शन साइटोसॉल कहे जाते हैं। साइटोसॉल क्या है? साइटोसॉल इज द एक्वस पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ से इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में ये सब ऑर्गेनेल्स भी आते हैं। लेकिन जो साइटोसॉल का जो पोर्शन होता है, साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म के एक्वस पोर्शन को साइटोसॉल कहते हैं। और फिर इसके बाद ये देख लीजिए आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मतलब ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, लार्ज अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसके बाद आपका यहाँ आपका पराक्रिसोम दिखाई दे रहा है। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन लार्ज सेल ऑर्गेनल नहीं होते, स्मॉलर सेल ऑर्गेनल कहे जाते हैं। यहाँ पर आपका देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। ये साथ ही साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहे जाते हैं। ये पतले पतले जो हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम सिलिया और फ्लैजिला बनाने में होता है, जिससे प्लांट जो है एनिमल जो है लोकोमोट करते हैं। लोकोमोटरी आर्गन का फॉर्मेशन इसी माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये पोर्शन, ये गैप जंक्शन कहते हैं। ये साइड में आपका माइक्रोफिलामेंट है, यहाँ से यहाँ तक।
इसको डेस्मोसोम कहते हैं। इन सबों का वर्क बताया जाएगा। और फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, जो मेजर चीज़ है ये सेंट्रियोल है। ये पोर्शन सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सेंट्रियोल जो है एक तरीके से स्पाइंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। जिस वक्त सेल डिवीज़न होता है उस वक्त इनका रोल ज़्यादा समझ में आता है सेंट्रियोल्स का। ये जो सेंट्रियोल्स है ये एनिमल सेल का यूनिक फीचर है। ये आमतौर पे प्लांट सेल्स में ये सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, बल्कि लोअर प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर ही होते हैं। और इसके बाद ये आप देख लीजिए, आपका इंटरसेलुलर स्पेस है ये पोर्शन, इन दो सेल के बीच में स्पेस होता है। और इस तरह से ये आपका एनिमल सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल पढ़ने के लिए आपको पूरा डिटेल पोर्शन पढ़ा जाएगा इसका। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर और न्यूक्लियस तक इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबके बारे में वन बाय वन करके। और इसमें देखिए लार्ज नंबर में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें 80S टाइप का राइबोसोम्स होता है। तो एक तरह से ये जनरल स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, यूकैरियोटिक एनिमल सेल का। और अगले हम लोग वीडियो में हम लोग प्लांट सेल के एक एक आर्गन की बात करेंगे और उसके बाद फिर एनिमल सेल के आर्गन की बात करेंगे। फिर इसमें जितना रोल जिसका जितना रोल है रोल के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर बात करते हैं। धन्यवाद।